दोस्तों नमस्कार, मैं रंजीत फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हो गए हैं। दोस्तों आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 11 बिहार बोर्ड की बुक पनोरमा 1 की चैप्टर नंबर आई पास द दिल्ली टेस्ट, जो कि सुनील गावस्कर के द्वारा लिखे गए। सुनील गावस्कर का पूरा नाम सुनील मनोहर गावस्कर है। दोस्तों इनका जन्म 10 जुलाई 1949 को हुआ था। ये अभी तक हैं। दोस्तों इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में ये लिखा है, जो रन्स एंड रूइन से ये चैप्टर को लिया गया है। जो इनकी रन्स एंड रूइन एक पुस्तक है, उनसे लिया गया है। तो चलिए सबसे पहले लेखक के बारे में हम लोग बात करते हैं और उसके बाद फिर चैप्टर को पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि द लेजेंडरी इंडियन ओपनिंग बैट्समैन इज आल्सो ए रिवार्डेड टीवी commentator and a prolific writer. In addition to the numerous write-ups and in leading journals, he has authored 3 best-selling books: Sunny Days, Idols, Runs and Ruins. देखिए दोस्तों, सुनील गावस्कर जो है भारत के सबसे लेजेंडरी बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन थे, ठीक ना। इन्होंने टीवी कमेंटेटर का भी काम किया है और अच्छे राइटर भी है। इनकी 3 प्रमुख पुस्तक है, सनी डेज, आइडल्स, रन्स एंड रूइन। ये तीनों पुस्तक है। ये तीनों पुस्तक का नाम याद कर लीजिए, कहीं ना कहीं एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है। Born and brought up the Bombay, where he attended the St. Xavier's High School and College, the Little Master is a first batsman in Test cricket to have sur- surpassed John Batsman's world record of 29 Test century. By the time he retired from the Test cricket, he had made 34 Test century in 125 Test मैच। कहते हैं कि सुनील गावस्कर जो हैं बॉम्बे में पढ़े, बॉम्बे में जन्म हुआ, बॉम्बे में पले और बॉम्बे के सेंट जेवियर्स स्कूल और कॉलेज में उन्होंने पढ़ा, जिसका नाम लिटिल मास्टर के नाम से विख्यात थे। ये पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने डॉन बैट्समैन, जो कि बहुत अच्छे बैट्समैन थे, उनकी 29 सेंचुरी यानी 29 शतक था उनके नाम से, तो उनका रिकॉर्ड तोड़ा और अपने पूरे टेस्ट करियर में 125 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 34 सेंचुरी बनाया सुनील गावस्कर ने। ऐसा रिकॉर्ड अभी तक किसी ने किया है कि setting a new world record. Though his record has been broken by the another legendary Indian batsman Sachin Tendulkar, but the fact remaining that the most of the Gavaskar 100 were the score as a opener facing all the fury of the new ball. कहते हैं कि इनके रिकॉर्ड को, जो 34 रिकॉर्ड है, इनके रिकॉर्ड को सचिन तेंदुलकर ने तोड़ दिया है। लेकिन कहा जाता है, लेकिन बात यह है कि सचिन तेंदुलकर ओपनर बैट्समैन नहीं थे। ये सुनील गावस्कर जो थे ओपनर बैट्समैन थे। ओपनर बैट्समैन होते हुए भी इन्होंने 34 स्कोर किया, इसलिए इनकी नाम ये श्रेय बहुत अधिक जाता है। बार जो कहते हैं ए फीट नॉट अचीव बाय एनीवन इन द टेस्ट क्रिकेट टिल डेट। कहते हैं अभी तक इस डेट तक कोई भी क्रिकेटर है उनके नाम से इतना ख्याति नहीं गया कि ओपनर होते हुए भी इतना स्कोर बना दे। इन द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम Runs and Ruin, Gavaskar record his experience and when was going to throw a lean patch of his career and how people and he himself had lost faith in ओबिलिटी। कहते हैं कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये इनकी पुस्तक रन्स एंड रूइंस उसी से लिया गया है जो गावस्कर की है, और जिसपे इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में रिकॉर्ड लिखा हुआ है कि किस प्रकार किसी पिच पर जाते थे तो अपने आप को कैसे विश्वासपूर्ण, अपनी योग्यता को बचा कर रखते थे, कैसे सामना करते, इसके बारे में। द एक्सट्रैक्ट इज ए वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ हाउ फेल्यूर कैन बी द पिलर ऑफ सक्सेस प्रोवाइडेड वन हैज ए डिटर्मिनेशन टू डू सो। कहते हैं कि इस चैप्टर में ये बताया गया है कि किस प्रकार कोई भी व्यक्ति अगर फेल हो जाता है तो अपने आप को सफलता के पिलर की तरह कैसे खड़ा रखेगा और कैसे उसे विचार कर आगे जाएगा, इस चैप्टर में यही बताया गया है। तो चलिए हम लोग चैप्टर को पढ़ते हैं। दोस्तों चैप्टर कहता है फर्स्ट स्टैंजा, वी हैड अनदर 2 days टू प्रैक्टिस इन दिल्ली बिफोर द सेकेंड टेस्ट बिगैन। कहते हैं कि हम लोगों के पास प्रैक्टिस के लिए 2 दिन समय रह गया था। जब दिल्ली में एक टेस्ट मैच होने वाला था, उसको शुरुआत होने में, उसके चालू होने में 2 दिन प्रैक्टिस का समय रह गया था, बोले थे। ऑन द ईव ऑफ द टेस्ट माई सेकेंड बुक आइडल्स वाज रिलेटेड बाई कपिल देव। कहते हैं कि जो
उसकी पूर्व संध्या जो अभ्यास था, अभ्यास के पूर्व संध्या पर भारतीय कप्तान जो कपिल देव था उनके द्वारा सुनील गावस्कर की पुस्तक थी आइडल्स। आइडल्स पुस्तक थी, उनका रिलीज किया गया, यानी उद्घाटन किया गया। इन द इंडियन स्कीपर जो कि भारतीय कप्तान थे विद क्लाइव लॉयड एज ए चीफ गेस्ट, वहां पर जो चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि के रूप में क्लाइव लॉयड मौजूद थे। क्लाइव लॉयड वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे उस समय के। माइकल होल्डिंग एंड जेफ डुजान ऑनरेड द फंक्शन बाय देयर प्रेजेंस। कहते हैं कि माइकल होल्डिंग और जेफ डुजान जो थे वहां पर उस फंक्शन में उपस्थित होकर उसका मान बढ़ाए। देयर वेर प्लेंटी ऑफ प्रेस मैन अराउंड द एटमोस्फेयर वाज वेरी कॉर्डली, कॉर्डली मतलब से मैत्रीपूर्ण। वहां पर बहुत सारे प्रेस के लोग जो थे, पत्रकार लोग जो मौजूद थे, वह माहौल जो था बहुत ही मैत्रीपूर्ण था कि इनकी पुस्तक जो है आइडियल प्रकाशित हुई। विदिन आवर द बैटल वाज टू बी रिज्यूमेड। कहते हैं कि कुछ ही समय के बाद जो मैच है शुरू बना रहा, बैटल मतलब मैच शुरू होने वाला ही था, शुरू बना था। सो वी वेंट टू बैक द होटल टू रेस्ट। इस कहते हैं कि इसलिए मैं क्या किया कि उद्घाटन होने के बाद मैं वहां से अपने होटल में रेस्ट के लिए चला गया। देयर वाज लिटिल ऑफ रेस्ट हाउएवर, वहां पर बोले वहां पर मैंने थोड़ा सा ही आराम किया था कि सिंस माई वाइफ्स फ्रेंड्स फ्रॉम द कॉलेज डे, तभी क्या हुआ कि उनकी पत्नी के दोस्त जो कॉलेज के समय की दोस्त थी बिजोय, जिनका नाम था बिजोया, ड्रॉप इट इन द सीहर, वहां पर आ गई। बिजोया नाम की कॉलेज की उनकी पत्नी की दोस्ती वहां पर आ गई। एज दे वेयर मीटिंग ईच अदर आफ्टर 7 and 8 years। कहते हैं कि उन्होंने उन्होंने 7 से 8 साल तक कभी मुलाकात नहीं किया था, यानी उनकी जो मुलाकात हुई 7 से लगभग 8 साल के बाद हुई है। They had a lot of news and gossips exchanged then during the evening बुजिया ड्यूरिंग। कहते हैं कि इस दौरान उनकी पत्नी और उनकी फ्रेंड के बीच में बहुत सारे जो बातें हैं एक्सचेंज करने के लिए, गॉसिप बात करने के लिए बहुत सारे बातें थी। अब कहते हैं कि इवनिंग बिजोया सिस्टर एंड ब्रदर ड्रॉप्ड इन विथ देयर स्पॉन्सेस। कहते हैं कि जब शाम हुआ तो बिजोया की बहन, बिजोया के भाई और पति पत्नी के साथ वहां पर भी पहुंच गए। अब एक तो बिजोया आई, ऊपर से उनके भाई बहन और उसके पति पत्नी सब लोग वहां पर आ गए। विथ द रिजल्ट दैट, इसका परिणाम ये हुआ कि देयर वाज ऑलमोस्ट एन इम्प्रॉम्प्टू पार्टी इन आवर लिटिल रूम। कहते हैं कि यहाँ पर हुआ कि मेरे उस छोटे से रूम में बिना तैयारी के, इम्प्रॉम्प्टू मतलब बिना तैयारी के एक पार्टी हो गया। दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई मिस्ड द प्रिविलेज ऑफ बीइंग द कैप्टन। कहते हैं यह पहली चांस था कि जो मैं कैप्टन बनने से चूक गया या मुझे महसूस हुआ कि मैं मिस हुआ था। क्यों? बिकॉज स्कीपर यानी एक बैट्समैन जो है गेट्स ए एंड सो इज एबल टू लुक आफ्टर हिज गेस्ट बेटर। कहते हैं कि एक जो बैट्समैन, एक कप्तान जो होता है, कहते हैं कि कप्तान बनने से जब मैं चूक गया तो कहते हैं क्योंकि कि एक कप्तान जो होता है जो अपने अतिथियों को बहुत अच्छी तरीका से देखभाल कर सकता है, क्यों? उसे उसके साथ सुविधाएं मिलती है, इसलिए बोलते हैं। मोस्ट होटल वेयर बी स्टे एंड द होटल लोकल क्रिकेट एसोसिएशन वेयर काइंड एनफ टू गिव मी ए रूम टू माई सेल्फ। कहते हैं कि मोस्ट जहाँ ज़्यादातर होटल में जब मैं रुकता हूँ, स्टे करता हूँ, वहाँ का जो लोकल क्रिकेट एसोसिएशन होता है वह मुझे विशेष रूप से कुछ अलग ही मेरे लिए रूम प्रोवाइड कर देता है, यानी अलग रूम प्रोवाइड करता है। यद्यपि यद्यपि इन ए रूम सीरीज ओनली ए स्कीपर इज entitled to one, and if a vice captain is named then he also get a single room। कहते हैं कि यद्यपि एक होम सीरीज के दौरान यानी घरेलू खेल के दौरान किसी कप्तान को ही एक रूम मिलता है, और हो सकता उसके बाद वाइस कैप्टन जो उप कप्तान होता है उसे ही रूम प्रोवाइड किया जाता है। देन ही आल्सो गेट ए सिंगल रूम, लेकिन फिर भी मुझे एक सिंगल रूम वहाँ पर मिल गया। दोस्तों यही बात करना चाहते हैं कि कप्तान अगर आता तो मुझे रूम सिंगल मिल जाता है। आगे, Bijoya and her sister left around midnight, with Bijoya warning me that I had better do well the next day, as that was going to be her first day at the
टेस्ट मैच। कहते हैं कि बिजोया और उसकी सिस्टर जब जाने लगी वहाँ से मिडनाइट के लगभग मध्य रात्रि के दौरान बीच उधर जाने लगी, तो बिजोया विजया ने उन्हें वार्न किया। चाहे विजया ने कहा बात को उनसे, क्या कहा कि आई हैड बेटर टू डू वेल नेक्स्ट डे, मैं अगले दिन जो मैच होने लगा उसमें बहुत पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा करूं, एज दैट वाज गोइंग टू बी हर फर्स्ट डे, जो कि आपके बता रहे कि जो कि उनके लिए बहुत वो पहला दिन था किस टेस्ट मैच का, द टेस्ट मैच का पहला दिन था। तो उन्होंने बिजोया जो थी जाते वक्त यही बोली कि आप बहुत अच्छा मैच अगले दिन खेलिएगा, ऐसा उन्होंने कहा। अर्लियर इन द इवनिंग, यानी शाम से पहले, एज वी हैड रिटर्न फ्रॉम द आइडल्स रिलीज फंक्शन, यानी शाम होने से पहले जब आइडल्स बुक का रिलीज कर दिया गया था उस फंक्शन से मैं वापस आ रहा था, बोलते मैं वापस जब आ रहा था, रिटर्न आ रहा था, तो आई वाज accosted बाय सम यंग गर्ल, मैं कुछ कुछ युवा लड़कियों के साथ घिर गया, हु हैड आस्क्ड मी, जो कि मुझसे कह रही थी, क्या कही, टू स्कोर द फास्टेस्ट सेंचुरी ऑफ माय करियर द नेक्स्ट डे, बोली कि अगले दिन आप ना अपने करियर के सबसे तेज शतक मारिएगा, ऐसा लड़कियों ने कहा। आई रिमेंबर लाफ एट दैट बिकॉज, कहते हैं कि मुझे याद है कि मैं इस बात पर हंसा था क्योंकि आई वुड हैव बीन हैप्पी टू स्कोर इवन हाफ द मैच इन द गेम, कहते हैं कि मैं इस बात पर हंसा कि अगर गेम के दौरान मैंने गेम में मैं इसके आधा भी कर चाहूँ तो मैं इसके लिए संतुष्ट रहूंगा, इस बात पर हंसा था। सो लो वाज माई कॉन्फिडेंस एट दैट, अगर मैं उससे आधा भी स्कोर कर लेता हूँ तो मेरे कॉन्फिडेंस को बरकरार रखेगा, ऐसा उन्होंने सोचा और मन में कहा, इस बात पर उन्होंने हंसा था। इट वाज सर्टेनली, मतलब यह निसंदेह, यहाँ पर होता है इट वाज सर्टेन मतलब यह निसंदेह, नॉट हेल्पेड बाय द डिरिजिव कमेंट, मुझे कोई मदद मिला किससे, उपहासजनक कमेंट से, उपहासजनक पास्ट ईयरलियर इन द डे बाय द पार्ट ऑफ द क्राउड, जो कि भीड़ के द्वारा मुझे उस दिन प्रैक्टिस के दौरान, मतलब जो पष्टी कर रहे थे उसके दौरान मुझे मिला था उपहासजनक, उससे मुझे कोई तरह का हेल्प नहीं मिला, विच हैड कम टू वॉच ऑफ प्रैक्टिस, कह रहे हैं कि जो प्रैक्टिस के दौरान जो मैच देखने आए थे उनके द्वारा जो भद्दे कमेंट किए जा रहे थे उसके जुबाना कह रहे हैं कि मुझे किसी प्रकार का कोई हेल्प नहीं मिला, उपहास कोई हेल्प नहीं मिला, किसके लिए हेल्प नहीं मिला, मतलब सोच रहे कि कोई इस तरह से हेल्प नहीं मिला कि मुझे कोई इनकरेज कर दे, माने उनका जो हौसला है टूट जाए। आई इवन पिक अप ए पर्सन फ्रॉम द क्राउड हु हैड सेड समथिंग नॉस्टी, कहते हैं कि बल्कि मैंने क्या किया कि प्रैक्टिस के दौरान मैंने एक आदमी को पकड़ लिया जो मुझे भीड़ में से कुछ अपशब्द बातें, समथिंग नॉस्टी मतलब अप्रिय बातें बोल रहा था, एंड हैड एन एक्सचेंज ऑफ द वर्ड विथ हिम, मतलब एक्सचेंज ऑफ द वर्ड मतलब कि अगर वो मुझे कुछ अपशब्द बोल रहा था मैं भी उसके साथ अपशब्द, यानी झगड़ा, एक तरह से झगड़ा कर लिए थे वो, ऐसा बोले, झगड़ा कर लिए, उसे पकड़ कर उससे झगड़ा कर लिया। I left the next nets early and sat in the dressing room, having informed Kapil Dev that the reason Kapil of a fight with the crowd, कहते हैं कि मैंने क्या किया कि नेट्स को छोड़ दिया जल्दी, जिससे पहले मैच का जो अभ्यास कर रहे थे उस नेट को मैंने जल्दी ही छोड़ दिया, एंड सेट द ड्रेसिंग रूम में जाकर बैठ दिया, हैविंग इन्फॉर्म, जो कि मैंने इन्फॉर्म कर दिया किसको, कपिल, जो कपिल कप्तान थे ना, तो उस समय कप्तान को मैंने रेफर कर दिया, फिक्र तो फाइट, और वो भी बात बता दिया कि किसी से मुझे लड़ाई हो गई है इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। इट वुड बी बेटर फॉर मी टू बी इनसाइड, क्यों, यह मेरे लिए अच्छा था कि मैं आकर बढ़, क्योंकि बाहर लड़ाई करने से अच्छा है कि आकर अपने रूम में बैठ जाए, इसलिए उन्होंने आकर यहाँ पर कहा कि यह मेरे लिए अच्छा था कि मैं इनसाइड यानी अंदर बैठ जाऊँ। अपरेंटली कपिल डिड नॉट लाइक द फैक्ट दैट आई हैड लेफ्ट द नेट, जबकि लगता है कि इस बात को कपिल देव को पसंद नहीं आता कि मैं नेट छोड़कर यहाँ से चला गया। थ्रू एट द मोमेंट ही डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन उस समय कपिल देव ने कुछ कहा, उस मोमेंट कुछ कहा नहीं। माई इंटेंशन वाज क्विट सिंपली टू ट्राई टू कीप कूल एंड बी रिलैक्सेस देन गेट अपसेट बाय द टॉन्ट ऑफ द क्राउड, कहते हैं कि मेरा इरादा ये था कि मैं अपने आप को कोशिश करूं कि मेरा दिमाग शांत रहे और मैं रिलैक्स महसूस करूं, क्योंकि जो पब्लिक है, जो क्राउड ने टोंट छोड़ा था उसके द्वारा मन अपसेट हो गया था, इसलिए सोचता है कि मैं उसके द्वारा बोलूँ अपने आप को शांत करूं। क्राउड ऑल ओवर द इंडियन बेसिकली द सेम,
कहते हैं कि जो भीड़ होता है पूरे इंडिया में बिल्कुल एक समान होती है। क्या होती है? एंड आर द पार्टिकुलरली अडेप्ट ए किकिंग ए मैन व्हेन ही वाज डाउन। कहते हैं कि जब कोई आदमी असफल की ओर जाता है, नीचे जाता है, जिसकी सफलता हाई लेवल पे मिली है और नीचे जाता है तो उसे और लोग किक मारते हैं, एक तरह से ठोकर मारते हैं कि वो नीचे चला जाए। ऐसा स्वभाव भीड़ का है, ऐसा वो बता रहे हैं। आगे दोस्तों, द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेक अप earlier than usually and saw that a few misses had been शोभिड अंडर द डोर एलोंग विद द न्यूज़पेपर। कहते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग अगले सुबह मैं जल्दी उठा, जिस दिन मैच था उस जल्दी उठा, जो कि पहले से की अपेक्षा जल्दी था, उठा और यूजुअली सा दैट ए फ्यू मैसेज, मैंने कुछ मैसेज को देखा, हैड बीन शोभिड, जो कि डाल दिया गया था इसे दरवाजे के अंदर न्यूज़पेपर के साथ। न्यूज़पेपर के जो दरवाजे का नीचे खुला भाग होता है, दराज जैसा होता है, उसी में न्यूज़पेपर के माध्यम से मैसेज जो डाला था उसे मैंने देखा। ए केपल ऑफ मैसेज मेंट ए लॉट ऑफ। कहते हैं कि अगर 2 भी मैसेज आ जाता है उसके अंदर तो वो मेरे लिए बहुत था। एंड सो वेन, और इसके बाद वेन आई वेन टू द ग्राउंड, जब मैं ग्राउंड की गया, आई वॉज फीलिंग रिलैक्स एंड कम्प्लीटली टू ईज, मैं अपने आप को बहुत ही रिलैक्स महसूस कर रहा था, कम्प्लीटली शांत था, ठीक, मतलब मेरा मन ठीक था। आफ्टर आवर कस्टमरी वार्म एक्सरसाइज ए रिचुअल, कहते हैं ये रिचुअल दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी इन टूडेज एज ऑफ ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप इंटरनेशनल क्रिकेट। कहते हैं कि जो इसके बाद मैंने जो कस्टमरी वार्म अप होता है, एक्सरसाइज होता है दोस्तों, कि किसी भी खेल को खेलने के लिए या दौड़ने के लिए आदमी उससे पहले शरीर को गर्म करता है, प्रैक्टिस करता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं वार्म अप। कहते हैं कि किसी भी आजकल के इंटरनेशनल क्रिकेट नॉन स्टॉप जो हो रहे हैं, इसको देखते हुए हम लोगों के जीवन में ये जरूरी है कि हम लोग इस विधि का अपनाएं। कौन? वार्म अप एक्सरसाइज, मतलब अपने आप शरीर को गर्म करने के लिए एक्सरसाइज को अपनाएं। वी वेंट बैक टू द आवर ड्रेसिंग रूम, हम अपने ड्रेसिंग रूम में आ गए वापस, मतलब वहां पर आ गए। द मैनेजर वाज दिलीप सरदेसाई, ए ज्वाइबियल पर्सन, जो कहते हैं कि वहां पर मैनेजर थे जिनका नाम था दिलीप देसाई, वो बहुत ही खुश मिजाज वाले व्यक्ति थे। एंड ही वाज जोकिंग विथ अस, और वो मेरे साथ मजाक ही कर रहे थे। वेन, कि तब कपिल वॉकेड इन विथ ए ह्यूज ग्रीन, कहते हैं तभी कपिल वहां पर टहलते हुए मैंने सामने आए, ह्यूज ग्रीन मतलब बहुत बड़े मुस्कान के साथ, एंड सेइंग दैट, और उन्होंने कहा कि ही हैड वन, उन्होंने जीत लिया है, द टॉस एट द लास्ट एंड दैट वी वुड बी बैटिंग। कहते हैं उन्होंने टॉस जीत लिया है और हम लोग बैटिंग करेंगे। किसने सूचना दी है? तो कपिल देव ने कहा, क्योंकि कप्तान थे, वही टॉस जाकर उड़ाते थे। With toss word, the familiar tightening of the stomach muscles took place and the feeling that another test match was the begin come on। कहते हैं कि जब with the those word, ये बातें सुनकर हम लोगों का जो टाइटनिंग, जो पेट था, वो मसल सब टाइट होने लगा खेलने के लिए, मतलब एक तरह से भाव पैदा होगा कि अब हम लोगों को जंग में उतरना है। टू प्लेस एंड फीलिंग अनदर टेस्ट मैच, और दूसरे टेस्ट मैच के लिए हमारे अंदर फीलिंग्स जग गई कि अब शुरू होने वाला है मैच, अब सब लोग तैयार हो जाए। इरेस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी ईयर्स और हाउ मेनी टेस्ट वन हैज प्लेड, कहता है ये, कहता है इसलिए आप चाहे कितना भी मैच, कितना ही दिनों, कितना ही वर्षों तक या कितना ही टेस्ट मैच खेले हो, ये कोई किसी खिलाड़ी के लिए मायने रखता है। द नर्व टेंशन नेवर सीम टू वेनिश, जो दिमाग पर टेंशन रहता है वो कभी समाप्त नहीं होता है, चाहे आप कितना भी प्रैक्टिस किए हो, चाहे कितना ही मैच खेले हो, बोल रहे हैं ये मायने रखता है, बल्कि मायने ये रखता है आपके जो टेंशन होते हैं वो कभी कम नहीं होते हैं। एक्चुअली वास्तविकता बात यह है कि इट इज गुड थिंग, यह कहते हैं कि वास्तविकता यह बहुत अच्छा चीज है कि जो हम लोगों को टेंशन है वो बना रहे। किस लिए? कहते हैं कि बिकॉज इट शो दैट वन केयर अबाउट ऑन परफॉर्मेंस, यह कहते हैं कि यह दिखाता है कि हम अपने परफॉर्मेंस के प्रति कितने केयर हैं, कितने जिम्मेवार हैं, ये चीज को दिखाता है। एंड द टेंशन मेक वन द मच कीनर, और यह जो टेंशन है किसी भी व्यक्ति को और तीक्ष्ण बनाता है और प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर करता है। इसलिए कहते हैं कि टेंशन होना चाहिए अपने प्रैक्टिस के प्रति, अपने कार्य के प्रति। आगे दोस्तों, स्टेंजा नंबर 6 कहते हैं कि आई हैड प्लानड हाउ आई वाज गोइंग टू टेकल द बॉलिंग, कहते हैं कि मैंने प्लान कर लिया था कि मुझे किस प्रकार की बॉलिंग की सामना करूंगा, मैं किस प्रकार बॉलिंग का सामना करना है, क्या करूंगा। सो व्हेन अंशुमन एंड आई वॉकेड आउट द बैट,
आई वॉज फीलिंग रिलैक्स। कहते हैं कि जब हम और अंशुमन बैटिंग के लिए जा रहे थे, वहां पर पहुंच रहे थे, तो हम बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे थे अपने आप को। द दिल्ली विकेट इज नॉर्मली ए ब्यूटीफुल बैटिंग ट्रैक। जो दिल्ली का क्रिकेट मैच यानी पिच है, यहाँ पर विकेट का मतलब पिच है, वो बहुत ही बैटिंग के लिए बहुत अच्छा है। थ्रो यद्यपि इट हेल्प सिम बॉलिंग इनिशियली, जबकि शुरुआती में वो बॉलिंग के लिए मदद करता है, हेल्प करता है। बट दिस मॉर्निंग बॉलर्स गॉट नो हेल्प, लेकिन उस सुबह जो हम मैच में उतरे थे, कहते हैं बॉलर के लिए कोई हेल्प नहीं कर रहा था वो पिच। इन एनी केस, किसी भी हालत में द वेस्ट इंडीज आर नॉट क्विक इन द एयर टू स्विम द बॉल। किसी भी हालत में जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे वे बॉल को स्विंग नहीं करा पाते, उछाल नहीं दे पाते थे। दे डू मेक द बॉल मूव आफ्टर पिचिंग विच इज इवन मोर डिफिकल्ट। वो क्या करते, किसी भी तरह से क्या करते थे, मेक द बॉल मूव, बॉल को मूव कराते थे आफ्टर पिचिंग, यानी पिच के बाद जब बॉल पटक दिया जाता है, माने पटकने के बाद जो धरती पे पड़ता है उसके बाद जो आता है उसमें उछाल वो लोग कराना चाहते थे। कि ऐसे तो उछाल नहीं, तो कहते हैं वही कहते हैं कि वे दे डू का वेस्ट इंडीज के जो खिलाड़ी थे वे क्या करना चाहते थे कि पिच यानी पटकने के बाद बॉल का उछाल कराना चाहता है, जो कि उससे भी अधिक डिफिकल्ट था। मार्शल्स थर्ड बॉल सॉ मी ऑफ द मार्क विथ ए कपल ऑफ रन्स पास्ट पॉइंट। कहते हैं कि मार्शल का जो थर्ड बॉल था वो मुझे ऑफ दिखा, मार्क्स जो निशान होता है उससे ऑफ दिखा, लेकिन फिर भी वो मुझे का 2 रन मुझे दिला दिया। दैट वाज अनदर हार्डल पास्ट, जो कि मेरे लिए एक जो बाधा थी, वो एक तरह से वो बाधा थी कि लाइन से बाहर होकर भी बॉल निकल गई, तो मेरे लिए बाधा थी, वो टल गई। नो बैट्समैन लाइक टू स्कोर ए डक। कोई भी बैट्समैन जो है डक स्कोर पर, डक स्कोर का यहाँ दोस्तों जिक्र होता है जीरो पर आउट होना। डक का मतलब होता है जीरो पर आउट होना क्रिकेट की दुनिया में। तो कोई भी बैट्समैन यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी बैट्समैन जो है डक स्कोर पर जीरो स्कोर पर आउट होना नहीं चाहता। वेन अ स्कोर ए रन टू ओपन वंस अकाउंट देयर इज ए ग्रेट रिलीफ दैट इज नॉट गोइंग टू बी एन उटर फेल्यूर। कहते हैं कि अगर कोई भी बैट्समैन अपना 1 रन से खाता भी खोल देता है तो वो रिलैक्स महसूस करता है कि चलो हमने इस डक स्टूअल माने उटर फेल्यूर जो जीरो का धब्बा है वो लागने से हम बच गए। विच इज ए जीरो सिग्निफिकेंस, जो कि उटर फेल्यूर का मतलब हुआ कि जो जीरो पर आउट होता है उसे हम लोग उटर फेल्यूर कहते हैं, अटर फेल्यूर, ठीक ना। तो अगर एग्जाम में आता है कि अटर फेल्यूर का है तो जीरो पर आउट होने वाले बैट्समैन, ठीक ना, जीरो सिग्निफिकेंट सिग्निफाइज। देयर वाज ए बाउंसर इन द ओवर एंड आई हुक इट। कहते हैं कि उस ओवर में एक बाउंसर मारा गया जो कि मैंने हुक कर दिया। विच ब्राउट ए फ्रॉन ऑन द बॉलर्स फेस। उस बाउंसर से जो बॉलर था उसके भौवे ऊपर की ओर चढ़ा और मुझे देखा, चेहरे पर देखा। एंड फॉलो में एक कनिंग स्माइल, और देखने के बाद मुझे एक मतलब एक निसंदेह वाला स्माइल दिया। आई स्माइल बैक टू से, और मैंने स्माइल कर दिया और मैंने कहा, स्माइल करने के बाद कहा कि राइट टुडे यू बाउंस आई एम गोइंग टू हुक। कहते हैं कि सही बात है, आप आज बाउंस करो और मैं उसे हुक करूंगा। ये सुनील गावस्कर ने कहा। आगे दोस्तों, इन द नेक्स्ट ओवर आई गॉट ए क्विकर बाउंसर्स विच आई टिप रेदर देन हुक इट फॉर द ए बाउंड्री। कहते हैं कि अगर नेक्स्ट ओवर फेंका गया उसे मैंने एक तेज बाउंसर पाया, विच टिप मैंने धीरे से उसे मारा, ब्रेदन बाउंसर हुक करने की अपेक्षा उसे कहा मैंने मारा, फॉर ए बाउंड्री, और वो बाउंड्री के लिए चला गया। आई न्यू देन दैट इज वाज गोइंग टू बी माई डे। तब कहे कि मैंने जान गया कि ये दिन मेरे लिए, क्योंकि बाउंड्री को मारना खतरों से खाली मतलब खतरा से कम नहीं है, लेकिन उन्होंने मारा और उनका काम हो गया कि बाउंड्री चला गया। तब ये जाने कि नहीं ये अब ये मेरा दिन है और मैं आज खेलूंगा। एवरी टाइम मार्शल्स बाउंस, हमेशा मार्शल जो है क्या करता, बाउंस मारता था और हुक मैं कर देता था, आई हुक्ड। देयर वेयर 2 अलार्म, वहां पर 2 अलार्म माने 2 संकेत मुझे मिले। किसके लिए 2 संकेत मुझे मिले, वन फिजिकली एंड द अदर बाद ऑलमोस्ट कट शॉर्ट माय टीजर। कहते हैं एक मुझे फिजिकली मतलब कहीं चोट लगा था और दूसरा मिला था ऑलमोस्ट कट, दूसरा ऐसा मिला था तो मानो कि खेलने की अवधि को ही समाप्त कर देगा।
कौन सा मिला था दोस्तों? तो बता रहे हैं कि व्हेन आई वाज 60, जब मैं 16 पर था, ये बाउंसर केम टू स्क्रीमिंग एट माय फेस, मेरे फेस पर एक बाउंसर बॉल आया एंड आई मिस्ड माय शॉट, और मैं अपने शॉट मारने से मिस कर गया, बट लकली द बॉल ब्रशिंग माय ब्रशड माय द हैट एंड वेंट थ्रू डजन्स ग्लोव्स। कहते हैं कि लकली क्या होगा, भाग्य से वो मेरे जो बाल था जब मिस हुआ तो मेरे हेमलेट जो पहने थे उससे ब्रश कर रगड़ाते हुए जाकर जो डोजी ग्लोब था उसमें जाकर चला गया और उससे भी फिसल गया। द अंपायर डिड नॉट सिग्नल एनीथिंग, एम्पायर ने किसी पर कोई संकेत नहीं दिया। सो रन्स वाज वेयर एडेड अगेंस्ट माय नेम, इसलिए रन जो है मेरे लिए नो बॉल का मेरे खाते में आ गया। थ्रू आई हैड एक्चुअली नॉट निकेट दैट बॉल, कहते हैं यद्यपि मैं उस प्रकार के जो बॉल है एक्चुअली नॉट निकेट बॉल द परहैप्स, शायद मैंने उसे निकेट नहीं किया, परहैप्स शायद द अंपायर वाज मिसलेड बाय द साउंड ऑफ द बॉल ब्रशिंग माय कैप, शायद कहते हैं कि शायद इसलिए कि अंपायर को जो मेरे हेड था, जो टोपी था पहनने वाला क्रिकेट में, उसमें जो रगड़ा कर बाल पास हुआ उसके साउंड को जो है वो सुन नहीं पाया, इसलिए कुछ उसने कहा नहीं। यद्यपि that mean that a chance would be registered against my name, वो इससे क्या हुआ कि मेरे लिए एक चांस भी रजिस्टर्ड हो गया। कहते हैं कि मेरे लिए ये चांस भी हुआ कि अंपायर ने सुना नहीं, कुछ कहा नहीं, तो वो मेरे लिए रजिस्टर्ड हुआ। आई वॉज नॉट कंप्लेन, मैंने कोई कंप्लेन नहीं किया। फॉर आई गॉट रन्स, क्योंकि बाउंसर था इतना बड़ा था, कंप्लेन करना चाहिए, तो उन्होंने कंप्लेन नहीं किया। किस लिए नहीं किया? कि फॉर आई गॉट रन, क्योंकि उससे मुझे रन मिल गया था। एंड एवरी रन इन ए टेस्ट काउंट, और कोई भी रन जो है टेस्ट मैच में काउंट होता है। द सेकेंड अलार्म, जो सेकेंड उनको खतरा क्या था कि केम व्हेन आई हिट द बॉल ऑफ द मिडिल, कहते हैं कि जब मैंने कहते हैं कि बॉल को ऑफ द मिडिल मारा, बट इट वेंट एट ए हाइट वेयर रोजर हार्पर एंड जॉल गॉर्डन कुड हैव लिफ्ट, कहते हैं कि मैंने मारा लेकिन बॉल की इतनी ऊंचाई थी कि कोई भी रोजर हार्पर और जॉल गॉर्डन जो थे खिलाड़ी थे, ये उसे उछल कर लीप कर यानी पकड़ सकते थे, काउट पकड़ सकते बॉल को फॉर्चुन, लेकिन भाग्य से द फील्डर वाज नॉट एज टॉल एज दिज टू एंड सो आई गॉट 6 रन्स इंस्टेड। कहते हैं लेकिन वहां पर जब मैंने बॉल मारा तो देखा कि उसके बीच में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थे और उनकी हाइट इतनी नहीं थी कि वो पकड़ सके, और इसलिए मुझे 6 मिल गया। इट वाज दोस्तों, I was enjoying myself because the ball was coming through nicely and one could play shot without worrying about movement of the wicket। कहते हैं कि मैं खेल को बहुत इंजॉय ले रहा था, मैं अपने आप को बहुत ही इंजॉय महसूस कर रहा था, खुशी महसूस कर रहा था। बिकॉज क्योंकि द बॉल वाज कमिंग, बॉल जो आ रही थी बहुत अच्छी आ रही थी, गेंद बहुत अच्छी आ रही थी, खेलने जो आ रही थी। वन कुड प्ले शॉट विदाउट वरिंग, कोई भी मैं शॉट जो है बिना चिंता का खेल सकता है अबाउट द मूवमेंट ऑफ द विकेट, विकेट के बाहर चाहे अंदर मैं अच्छे से खेल सकता था। सो देयर वेयर ड्राइव एंड वी एंड इवन द ऑड स्कोर ड्राइव इन द इनिंग, कहते हैं कि इसलिए वहां पर मैं जो ड्राइव कर रहा था बैट पर स्कोर पर, चाहे मुझे समकोण स्कोर करना हो चाहे सीधा स्कोर करना हो, उस इनिंग में मैं खेलता ही जा रहा था। आई हैड ए गुड बैट टू, मेरे पास इसके अलावा एक अच्छा बैट भी था। सो इसलिए द बॉल वेंट ऑफ लाइक एन ओबीडियंट थिंग व्हेन आई टोल्ड डू इट, कहते हैं कि द बॉल वेंट ऑफ लाइक, बाल उसी तरफ जाते थे एन ओबीडियंट, एक आज्ञाकारी की तरह, कि व्हेन आई टोल्ड टू इट, जिस तरह से मैं उससे कहता था, मतलब जिस तरह से वो मारते थे बॉल उधर की ओर ही जाता था, ऐसा वो कहते हैं। आई हैड नो क्लू दैट आई हैड पास्ट 50, मुझे कोई संदेह भी नहीं मिला, मतलब मुझे पास कोई क्लू नहीं मिला कि आई हैड पास, मैंने 50 पार कर लिया है, मेरे पास कोई सूचना भी नहीं मिला कि मैंने 50 पार कर लिया। बिकॉज देर वाज सिमिलिंगली नो अपलॉज, क्योंकि वहां पर तालियां नहीं बजी। अक्सर खिलाड़ी अगर 50 पूरा करते हैं तो ताली उली बजता है, बैट दिखाते हैं, लेकिन वहां पर कोई ताली नहीं बजा और उनको पता भी नहीं था कि मेरा 50 पूरा हो गया है। I found out later that I had got it with a shot for a boundary and so the apology had mingled। तब मैंने इस कहता कि आई फाउंड आउट लेटर, मैं इसके बाद एक क्या हुआ कि मैंने एक बाउंड्री शॉट मारा, उसके बाद तालियां बजने लगी, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने इस चीज को पार कर लिया है।
आई डोंट लुक द स्कोर बोर्ड और द क्लॉक व्हेन आई एम बैटिंग। कहते हैं कि मैं स्कोर बोर्ड को और घड़ी को नहीं देखता जब मैं बैटिंग कर रहा होता हूँ। तो कहते हैं कि मैं ये दो चीज़ों को नहीं देखता। इट इज सरप्राइज मेनी पीपल, यह बहुत सारे लोगों के लिए आश्चर्य की बात है, बट दैट इज एब्सोल्युटली, लेकिन यह पूरी तरह से सत्य है। इट इज नॉट सुपरटिशियस, कहते हैं कि ये जो है अंधविश्वास नहीं है। सुपरटिशन मतलब होता है अंधविश्वास, तो ये कहते हैं कि यह अंधविश्वास नहीं है, बट लेकिन बिकॉज आई फील अंडर लेस टेंशन एंड आई एम मोर रिलैक्स लाइक, कहते हैं कि इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं अपने आप को टेंशन से मुक्त रहना चाहता हूँ, अपने आप को शांत रखना चाहता हूँ। लाइक दिस देन इफ आई वॉज अवेयर आई वॉज क्लोज टू द सेंचुरी, जब मैं सेंचुरी के नज़दीक रहता हूँ, उसको रहता हूँ, तो मैं अपने आप को शांत महसूस करता हूँ। इसके अलावा मैं कुछ सोचा स्कोर नहीं देखता। कहते हैं कि वेन वन इज नियर द सेंचुरी एंड नो इट, कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई बैट्समैन सेंचुरी के नज़दीक रहता है, इस चीज़ को जानता है, देन देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग हॉस्टी एंड इम्पेशेंट एंड लॉसिंग वंस विकेट। कहता है कि जब कोई व्यक्ति स्कोर अगर सेंचुरी के नज़दीक रहता है और इस बात को जानता है, तो उसके प्रति ये संभावना पूरी तरह से रह जाती है कि उसके मन में टेंशन रहेगा, वो अधीर हो जाएगा और अपने विकेट को खो सकता है। इसलिए मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं स्कोर बोर्ड को या स्कोर को या समय को नहीं देखता। आफ्टर ऑल, कहते हैं कि आफ्टर ऑल आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट द सेंचुरी शुड बी जस्ट ए माइल स्टोन इन द वंस क्वेस्ट फॉर द मोर रन। कहते हैं कि मुझे, मेरा ऐसा विश्वास है कि जो सेंचुरी है, जो शतक है, एक तरह से माइल स्टोन यानी पत्थर की लकीर है, बहुत सारे रन बनाने का यानी रास्ता हो जाता है, साफ हो जाता है। कहते दस वेन आई फ्लिकेट ए बॉल फ्रॉम द मार्शल्स पास मिड वे एंड इट वेंट ऑफ फॉर ए बाउंड्री। कहते हैं कि जब मैंने मार्शल फ्लप्स की एक बॉल को मारा मिडवे की तरफ और वो बाउंड्री की चली गई, आई वॉज सरप्राइज, मुझे आश्चर्य हुआ। वेन दिलीप वेंगेसकर, जो दिलीप वेंगेसकर उनके साथ खेलते थे, दूसरे स्थान पर थे, वे खेलते थे स्टोपेड इन द मिडिल, बीच रास्ते में मुझे रोक कर एंड सेड, और कहा कि वेल प्लेड, आपने बहुत अच्छा खेला, एंड थ्रस्ट हिज हैंड आउट, और मुझे हाथ मिलाया, मेरे हाथ को पकड़कर हाथ मिलाया। He must have known by the expressions of my face that I did not know my score because he said bloody hell it is your 29। कहते हैं कि जो दिलीप वेंगेसकर थे, वे मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर ये जान गए थे कि इसको मालूम नहीं है कि इसका स्कोर कितना है, यानी सुनील गावस्कर को मालूम नहीं था स्कोर, क्योंकि स्कोर बोर्ड देखते नहीं थे। तब उसने कहा, दिलीप वेंगेसकर ने कहा कि ब्लडी हेल, बदतमीज, ये तुम्हारा 29 है, यानी तुम्हारा 29वां शतक पूरा हो गया है। जेसेफ डुजॉन और वी रिचर्ड वेयर देयर पंप माई हैंड, जेफ रिचर्ड और वी रिचर्ड जो थे, उन्होंने मेरे हाथ को दबाया। ऑफर देयर कंग्रेचुलेशन, मेरे लिए बधाइयाँ दी। एंड क्लाइव लॉयड वाज मेकिंग हिज वे फ्रॉम द फर्स्ट स्लीप टू द ऑफर हिज हैंड, और क्लाइव लॉयड भी आकर मेरे तरफ हाथ बढ़ाए, किसके लिए, तो मिलाने के लिए। आई जस्ट शुक माई हेड इन वंडर बिकॉज इन माई माइंड आई थॉट आई वाज, कहते हैं कि उस समय क्या हुआ कि मैं एकदम बिल्कुल आई जस्ट शुक, मुझे अचंबा हो गया, मेरे दिमाग जो है आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि इन माई माइंड, मेरे माइंड में चल रहा था कि आई थॉट आई वाज इन 30 और 18। कहते हैं कि उस समय बोल रहे हैं कि मैं अभी लग रहा था कि मैं अभी स्कोर 80 पर हूँ, जबकि मैं सेंचुरी पार करता है, मुझे आश्चर्य हुआ। एंड हियर आई वाज ऑलरेडी पास, जबकि मैं वहां पर शतक पूरा कर चुका था, और मैं सोच रहा था कि मैं 80 पर, क्योंकि मैं तो स्कोर देखते नहीं थे, तो कहते मुझे इस बात के लिए बहुत आश्चर्य है। इट वाज द बिनिमिंग, कहते इट वाज द बिनमिंग मूवमेंट, मतलब यह तरह से शून्य कर देने वाला मतलब समय था। Ever since my return from the West Indies, people were eager for the me a score and 29 सेंचुरी। कहते हैं कि जब से मैं वेस्ट इंडीज से वापस आया था, तो यहाँ के लोग थे, वो चाह रहे थे कि मैं 29 सेंचुरी अपना मारूं। एंड सो, इसलिए वेदर इट वाज ए प्लान, तब से मैं प्लान कर रहा था, नहीं, एंड सो वेदर, जिससे इट वाज
It was a plain taxi, office, hotel, lobby, restaurant. A stranger would walk and up and offer their good wishes for me, a score and 100. तब से लोग क्या कह रहे थे कि मुझे जो टैक्सी में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे होटल में हो, चाहे रेस्टोरेंट में हो, चाहे विदेशी लोग हों, मेरे पास आते थे और मुझे विश करते थे कि आप 100 स्कोरी मारिए, यानी पूरा 100 अपना बनाइए. Much as I appreciated their sentiments and cry, we want your 29th century was becoming in little strident to the ईयर. कहते हैं कि लोग क्या कहते हैं कि मेरे इस अप्रिसिएट मुझे बढ़ावा देते थे कि आप कहें, सभी लोग यही बात कहते थे कि वी 129 क्योंकि 28 पूरा कर सकते, पूरा पूरा कर चुके और 29 सेंचुरी जो है वो मारने वाले थे. तो सभी लोग यही कहते थे कि आप 29 सेंचुरी हम लोगों को चाहिए, मतलब आप पूरा कीजिए. तो कहते हैं कि ये जो शब्द है कि वी वांट योर 29 सेंचुरी मेरे कान में एक कण भेदी की तरह खटक रहे थे कि मैं कैसे इसे पूरा करूं. इट वॉज देयर फॉर ए ग्रेट रिलीफ. यह बहुत ही, कहते हैं कि इट वॉज देयर फॉर ग्रेट रिलीफ मतलब बहुत ही शांत वाला, शांत कर देने वाला मेरे लिए था. टू गेट कि मैंने पाया कि क्या कि दैट सेंचुरी, इस सेंचुरी को मैंने कहा था कि जो सेंचुरी बना है, शतक बना, ये मेरे लिए बहुत ही रिलीफ देने वाला है, बहुत ही शांत यानी सुकून देने वाला था. एंड सी द डिलाइट ऑफ द फेस ऑफ द माई कंट्री में कहते हैं कि जो मेरे देशवासियों को चेहरे पर मैंने जो ये स्कोर देकर यानी सेंचुरी देकर जो खुशी महसूस की, उससे मुझे बहुत ही रिलीफ महसूस हुआ. दे हैड वेटेड फॉर इट पेशेंटली. कहते हैं कि जो देशवासी थे वो बहुत ही शांत भाव से इस चीज के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रेड मैंने प्रार्थना कर रहे थे इसके लिए. एंड प्रोबेबली हैड द टेंशन इन देयर लाइव्स. और जब वाइल आई वाज स्ट्रगलिंग फॉर इट, जब मैं इसके लिए स्ट्रगल कर रहा था, मतलब मैं जो सेंचुरी बनाने के लिए खेल रहा था, तो मेरे देशवासी भी उसमें ये शायद टेंशन में थे कि कैसे पूरा होगा. और मैं जब पूरा कर लिया तो ये मेरे देशवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है और मैं बहुत इसे खुश महसूस कर रहा हूँ. बात की क्रिकेट. कहते हैं कि देयर इज ए सिंपली नो वे आई कैन एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड. कहते हैं कि मैं बहुत आसानी या सिंपली तरीका से मैं अपनी एक्सप्रेशन कृतज्ञता मतलब किसी के एहसान को मैं कहते हैं कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, कृतज्ञता को एक्सप्रेस सिंपली तरीका से नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि टू द इंडियन क्रिकेट लवर्स, भारतीय जो क्रिकेट प्रेमी हैं, फॉर वे द हैव सपोर्टेड, इनकरेज एंड एट द टाइम चाइल्डेड मी ड्यूरिंग द माई मेरे करियर, क्रिकेट करियर के दौरान जो भारतीय लोग जो मुझे जो डांटे हैं, जो मुझे प्यार दिए हैं, मुझे इनकरेज किए, हमें बढ़ावा दिए हैं, इस चीज़ को मैं किसी सामान्य तरीका से, सिंपली तरीका से इसे एक्सप्रेस नहीं कर सकता. ये बात वो कहना चाहते हैं. आई इमेज द ओनली थिंग्स, मैं यह कल्पना कर सकता हूँ केवल कि आई कैन डू टू रीपे देयर लविंग कंसर्न. कहते हैं कि आई कैन डू टू रीपे, मैं जो प्यार और इनकरेज करते हैं उस चीज को मैं इसे रीपे कर सकता, भुगतान कर सकता हूं दोबारा. इसलिए लविंग कंसर्न टू ट्राई एंड स्कोर एज मेनी रन्स आई कैन बिफोर टेस्ट क्रिकेट इन द फिनिशिंग विथ मी. कहते हैं कि मैं जब तक क्रिकेट खेलता रहूं, उस टेस्ट क्रिकेट में जितना रन बना सके, उसे खुशी दे सके, यही उनके रीप यानी उनके प्यार का यही भुगतान है, ऐसा वो सोचते हैं. द रेस्ट ऑफ द, कहते हैं द रेस्ट ऑफ द इनिंग इज मोर ए ब्लर बिकॉज आई प्लेड एज इफ इन ए डेज एंड इट वॉज नो सरप्राइज वेन लैरी गोमेज knocked my off a stump back as I played forward and missed the ball. कहते हैं कि द रेस्ट ऑफ द इनिंग मोर ब्लर, जो रेस्ट ऑफ इनिंग था वो इतना धुंधला, उसके बाद इतना धुंधला हो गया था कि मैं नहीं, जब मैं मार्शल के गेंद को, कहते जब मैं मार्शल गेंद को मिड ऑन की बाउंड्री को मारा तो मुझे आश्चर्य हुआ इस बात को कि मैंने कैसे इसे मारा. शेष पारी, कहते हैं यहाँ पर द रेस्ट ऑफ द इनिंग मैंने शेष पारी जो था, शेष पारी वो धुंधले की बात ही था, क्योंकि मैं जब ऐसा खेला जिसे अचेत रूप से खेल रहा था, मैं ऐसा खेला था जिससे अचेत रूप से खेल रहा था सेंचुरी के बाद. इसमें कोई आश्चर्य की बात न थी कि जब लैरी गोमेज ने मेरे स्टंप को बैक होकर पीठ पर जब मारा, बढ़कर खेला और मुझे मार दिया.
मुझे आउट कर दिया। यहाँ पर कहने का मतलब है कि मुझे आउट किया। जब सेंचुरी पर हुआ तो मैं कहता है कि अचेत मन से खेलने लगा और मुझे लैरी पेज ने पीछे से आकर बॉल मार दिया, मैं आउट है। माई सेंचुरी हैड कम इन 94 बॉल्स। कहते कि मैंने जो शतक पूरा किया वो 94 बॉल्स पर पूरा किया, मैंने 94 बॉल पर ही 100 रन बना दिए थे। आई वॉज इन्फॉर्मेड, मुझे यह बात बताया गया कि मैंने 94 बॉल पर ही शतक मार दिया है। आगे दोस्तों, एंड आई वॉज सरप्राइज, मैं इससे आश्चर्य हुआ क्योंकि आई डू नॉट थिंक, मैं ऐसा नहीं सोचता कि आई हैव इवर प्ले सो मेनी शॉट टू गेट ए सेंचुरी। मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैंने बहुत सारे शॉट मार दिया हूँ इस सेंचुरी का शतक पूरा करने के लिए, मुझे कल्पना भी नहीं था। मोस्ट ऑफ माई सेंचुरी हैव ए लाइबरली a sprinkling of one and twos take their times coming and their this was the definitely quickest in the term of the time and eligible as the David फेस। कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द सेंचुरी, बहुत सारे जो मेरे शतक है वो क्या है, लेबरली स्प्रिंकली 1 and 2, 1 और 2 रन से ही पूरा किए गए हैं। निश्चित ही डेफिनेटली ये जो शतक था वो बहुत ही फास्ट मारा गया है। और इससे पहले जो मैंने लिया था वो क्या है, टाइम टेकन था, यानी टाइम उसमें लगा था सेंचुरी बनाने के लिए, उसे फेस करने के लिए। इट इज नॉट माई बेस्ट, जो कहते हैं कि फिर भी यह मेरे जो है यह सबसे अच्छा सेंचुरी नहीं है। माई बेस्ट टेस्ट सेंचुरी वाज वन अ स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट एट द ओल्ड ट्रेनफोल्ड इन 1974। कहते हैं कि मेरा जो सबसे बेस्ट स्कोर है, सेंचुरी है, वो है कि ओल्ड ट्रेनफोर्ड में खेला गया 1974 में खेला गया मैच है। कौन सा मैच भाई, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कीजिएगा, उनका बेस्ट यही है मैच। देयर द conditional were against batting I had not scored a test century for 3.5 years। कहते हैं कि वहां पर क्या कहता है, ये कंडीशन था कि मैं बैटिंग कर रहा था लेकिन लगभग 3.5 साल से मैंने कोई सेंचुरी नहीं मारा था। इन फैक्ट दैट, ये इसका ये फैक्ट तथ्य बात ये था कि लास्ट वन आई हैड अ स्कोर वाज ड्यूरिंग माय डिब्यूट सीरीज इन वेस्ट इंडीज 1971। कहते हैं 1971 में मैंने लास्ट बार सेंचुरी मारा था, उसके बाद मैंने सेंचुरी कोई मारा ही नहीं था। सो इसलिए देयर वे डाउट इन माय माइंड देन अबाउट माय एबिलिटी टू स्कोर रन्स। इसलिए मेरे मन में ये संदेह हो गया था कि मेरे जो क्रिकेट खेलने की और रन बनाने की जो एबिलिटी है, जनता है, वो कहीं डाउट का संदेह में हो गया था कि मैं बना पाऊँ, कि आप मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा उन्होंने सोचना था। 3.5 साल का। दैट नॉक इन ए मैनचेस्टर वाज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। मैनचेस्टर जो कि क्रिकेट के मैदान है, वहां पर जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण बात ये थी कि इन माई करियर गिव ए न्यू रिलीज एंड माई क्रिकेटिंग लाइफ। वहां पर मैंने शतक बनाया और मेरे करियर के लिए, एक जीवन के लिए जीवंत बड़ा रास्ता खोल दिया। सेंचुरी बनाने से मेरे करियर को उजागर कर दिया है। इसलिए कहते हैं कि 1974 का जो स्कोर है ओल्ड ट्रेनफोर्ड में, वो मेरे लिए सबसे लिए इम्पोर्टेंट मैच है। दोस्तों, इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़िए। जय हिंद। और वीडियो को देखने के लिए आप लिंक बॉक्स में जाइए और सारे वीडियो जो हैं आपके एजुकेशन संबंधी उसे देखिए और पढ़िए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।